This is the second application, electric field due to infinite thin sheet. Okay, electric field due to infinite thin sheet है, ये कोई थिन शीट है, पतला शीट है, वो कि चार्ज है, जो कि क्या है, चार्ज है. इनफाइनाइट दैट मीन्स जिसका डायमेंशंस बड़ा हो, लेंथ ब्रेथ जिसका बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट थिन शीट. देखिए यहाँ पे इस टाइप से इनफाइनाइट थिन शीट है, इनफाइनाइट थिन शीट है, इनफाइनाइट चार्ज थिन शीट है. एक बहुत पतला कर्टेन है, ऐसा मानिए चटाई है, जिसके ऊपर एक चार्ज है, थिन लेयर ऑफ चार्ज है. इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. थिन लेयर ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थिन शीट. लाइक दैट. ओके, ये डायमेंशंस बहुत दूर तक जा रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी. ये भी बहुत दूर तक, ऐसा मान लीजिए. ठीक है. एंड इस शीट के पास में एक पॉइंट P है, यहाँ कहीं P पॉइंट है. इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट. ये थिन शीट है, चार्ज है, ठीक है ना, बहुत बड़ा थिन शीट है. या फाइनाइट भी है ना, तो इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है. कब बिहेव कर सकता है? जब पॉइंट P बहुत पास में हो. ये बहुत एक दीवार है, बहुत बड़ा दीवार है, वो सपोज दैट चार्ज है, एंड दीवार के पास में ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लीजिए, ये बोर्ड चार्ज है, और इस बोर्ड के पास में पॉइंट P है ना. नोट सो लार्ज, बहुत दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, स्मॉल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस बहुत पास में है, इस बोर्ड के बहुत पास में. ये बोर्ड पूरा चार्ज है और पॉइंट P क्या है, इस बोर्ड के पास में. ठीक है. इन दैट केस दिस चार्ज बोर्ड मे बी बिहेव एज द इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट चार्ज बोर्ड. ओके. तो ये इनफाइनाइट का जो कंसेप्ट है ना, वो क्या है, रिलेटिव थिंग्स है. क्या है? रिलेटिव थिंग्स है. वो डिपेंड करता कि पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है. अगर पॉइंट बहुत दूर हो जाए, यहाँ से बहुत दूर 10 मीटर दूर हो जाए, तो दिस बोर्ड बिहेव्स लाइक अ फाइनाइट शीट. ठीक है, फाइनाइट बोर्ड हो जाएगा. तो इनफाइनाइट और फाइनाइट एक क्या है, रिलेटिव थिंग्स है. ठीक है. इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि जिसका एंड ही पता ना हो. इसका इस बोर्ड का तो एंड हमें पता है, इसका डायमेंशन पता है, इसका लेंथ ब्रेथ पता है, फिर भी ये बोर्ड एक फाइनाइट चार्ज शीट की तरह बिहेव कर सकता है अगर पॉइंट P पास में हो. अगर पॉइंट P बहुत दूर में हो, ये पॉइंट P बहुत दूर में हो, तो फिर फाइनाइट हो जाएगा. ठीक है. तो इस पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन, क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है. एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होता है, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस होता है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा. तो देखिए इसमें कैसा गॉसियन सरफेस मानेंगे, सिलिंड्रिकल ही मानेंगे. कैसा मानेंगे, सिलिंड्रिकल मानेंगे. ये आपको थोड़ा याद रख लेना है, कैसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए. बढ़िया से स्केल से बनाएंगे हम सिलेंडर को, लाइक दैट. एक ऐसा सिलेंडर जो इसके आर पार हो जाए. ऐसा कुछ आर पार हो गया. ठीक है, ऐसा कुछ आर पार हो गया. लाइक दैट. ठीक है ना. दैट मीन्स एक ऐसा सिलेंडर इसमें पेनिट्रेट कर दिया जो आर पार हो गया, उस साइड भी चला गया. ठीक है. इस टाइप से पॉइंट P यहाँ पे, पॉइंट P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है.
तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या रीड करेंगे आप? क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल इजकल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो। तो इसमें तो एक ही टाइप के सरफेस है, प्लेन सरफेस है नहीं, सीड प्लेन है, बट आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है वो तो सिलिंड्रिकल ही है ना। तो सिलेंडर में अगेन 3 सरफेसेस है। क्या है? 3 सरफेस, एक सरफेस नहीं मानना है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहता है सर एक ही सरफेस है। अरे भाई सरफेस ये तो थिन शीट है जिसके वजह से निकालना है, लेकिन जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया ना उसके बारे में कह रहा है क्लोज सरफेस। तो इसमें भी 3 इंटीग्रल्स होगा। E डॉट डी ए फर्स्ट इंटीग्रेशन प्लस E डॉट डी ए सेकेंड इंटीग्रेशन प्लस क्लोज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बिकॉज इसको तो हम ब्रेक कर रहे हैं ना, सारे मिलके क्लोज हो जाएगा। E डॉट डी ए इजकल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो। ये होगा ना, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो। तो देखिए यहाँ पे इसको चलिए फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट सरफेस, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। क्यों इधर होगा भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है ना। दिस इज द सेकेंड सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस जिसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। एंड दिस इज द थर्ड सरफेस, दिस इज द थर्ड सरफेस, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इधर ही हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस, दिस इज द थर्ड सरफेस। फर्स्ट सरफेस में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो फर्स्ट के लिए क्या करेंगे? ई डी ए कॉस 0 प्लस सेकेंड के लिए क्या करेंगे? सेकेंड सरफेस के लिए देखिए, सेकेंड सरफेस कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा और नीचे भी हो सकता है, तो इसको ऊपर हमने एरिया वेक्टर ऊपर मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा प्लस थर्ड के लिए इंटीग्रल ई डी ए क्या हो जाएगा? कॉस अगेन 0 हो गया इजकल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0। दैट मीन्स गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान लिया, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। जब एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस केस में चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। तो टोटल चार्ज जो होगा सिग्मा इंटू एरिया ओवर एप्सिलॉन 0। इतना एरिया, कितना एरिया? जो एरिया इस सीट को कट कर रहा है, सपोज दैट एक सिलेंडर से इसको हमने पेनेट्रेट कर दिया, तो इतना ही एरिया, जितना सिलेंडर का एरिया है ना उतना ही एरिया यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा, और उसके अंदर जो चार्ज होगा, जो इस एरिया के ऊपर चार्ज होगा, जो इस एरिया के ऊपर चार्ज होगा उतना ही चार्ज सिलेंडर के अंदर भी क्या होगा? कन्फाइंड होगा। तो सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ई इंटीग्रल क्या हो गया? डी हो गया। ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड का क्या हो गया? 0 हो गया। थर्ड का देखिए, सेकंड का हो गया, ये क्या हो गया? थर्ड का हो गया, थर्ड सरफेस।
इक्वल टू थर्ड का देखिए क्या हो जाएगा, ई इंटू अगेन क्या हो गया, डी ए हो गया, ई इंटू अगेन डी ए हो गया, इक्वल टू सिग्मा ए ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको सोल्व कर देंगे, देखिए इधर सोल्व कर रहे हैं। ई इंटू डी ए दैट मीन्स ई इंटू ए हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए एंड प्लस थर्ड का ए इंटू ए हो गया, इक्वल टू सिग्मा ओवर क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया। ए क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ई इंटू ए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए से कैंसिल हो गया ना, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। ई इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0, ई इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। दैट मीन्स देखा जाए तो ई इक्वल टू जो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0 है ना, यह एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P ऑफ द वॉल फ्रॉम द वॉल से P पॉइंट का क्या पोजीशन है, उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स सपोज करें कि ये जो पूरा बोर्ड है ना वो चार्ज है, अगर ये पूरा बोर्ड चार्ज है तो इस बोर्ड से 1 mm पे पॉइंट P सिचुएटेड है, चाहे 2 mm पे पॉइंट P रहे, चाहे 10 mm पे पॉइंट P रहे, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। कब, जब ये जो बोर्ड है ना उसका जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा हो, इनफाइनाइट थिन शीट हो, बहुत बड़ा थिन शीट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड से हम 10 मीटर दूर चले जाएंगे तो फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 ही होगा, नहीं। तो 10 मीटर दूर आप चले गए तो उस केस में ये इनफाइनाइट थिन शीट नहीं रहा, तो ये फिर तो फाइनाइट बन गया ना। तो फाइनाइट के लिए फार्मूला वैलिड नहीं होगा, आपको रेशियो देखना होगा कि सीट का डायमेंशंस एंड जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, सीट से जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके डायमेंशन से बहुत कम होना चाहिए। तो ये फार्मूला वैलिड होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0, यह एक कांस्टेंट है। अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, अगर इसकी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, जो ए आर हमने कंसीडर किया है, ए आर, ए डिस्टेंस आर हमने जो कंसीडर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का डिस्टेंस ग्राफ कांस्टेंट होगा लाइक दैट। इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर से क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब ही नहीं है आर बढ़े या घटे, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। ओके, गेटिंग एवरीवन, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 एप्लीकेशंस और भी एप्लीकेशंस है, पढ़ेंगे हम, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।